है दोस्तों, बड़ा वो नहीं बनता जो दूसरे की तरह धंधा चलाता है। बड़ा तो वो बनता है जो दूसरों से अलग कुछ धंधा बनाना जानता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले चाय सुट्टा बार के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में चाय सुट्टा बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और कुछ ऐसे सीक्रेट स्ट्रैटेजी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जैसे उनकी पर्सनल लाइफ, सीक्रेट स्ट्रैटेजी और व्हाट काइंड ऑफ लेसन यू आर टू लर्न इन दिस वीडियो, उनका इनकम सोर्स, ऐसे 5 पॉइंट आपके साथ में इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं, जिससे आप अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल जाएगी। तो चलो यार बिना देर के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक है थोड़ा उनकी हम पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं। अनुभव ने 2016 में अपने दोस्तों के साथ मिलकर इंदौर में चाय की शुरुआत की थी। इससे पहले अनुभव यूपीएससी की पढ़ाई करते थे, पर उनको यूपीएससी की पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट ना होने की वजह से उन्हें खुद को बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, जैसे इम्बे चाय वाले ने भी किया था। उन्हें खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा और उन्हें इंदौर में जगह अच्छी मिल भी गई। उन्हें कई जगह पर इंडिया में जगह पाई देखी, पर इंडिया में उनको अच्छी जगह नहीं मिली। तो हो गए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। अब हम उनकी थोड़ी लाइफ स्ट्रगल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े पर्सनैलिटी के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल छुपा होता है और जो किसी को नहीं पता होता है, तो उसे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में देखेंगे तो उनके पिताजी को ना रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करना था, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करे। तो इसलिए उन्होंने और उनके पिताजी ने दोनों ने मिलकर 3 लाख रुपए कैसे वैसे जमा कर दिए थे अनुभव को टी शॉप डालने के लिए, और उनने उसी पैसे से इंदौर में टी शॉप भी डाली थी। के समय में अगर हम चाय सुट्टा बार की बात करेंगे तो अभी के समय में चाय सुट्टा बार 1.5 लाख से भी ज्यादा एवरीडे चाय सेल करता है। और उनका अभी तक एनुअल प्रॉफिट के ऊपर अगर हम थोड़ी सी नजर डालें तो उनका एनुअल प्रॉफिट 15 करोड़ से भी ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक चाय वाला कितना ज्यादा बड़ा ब्रांड बन सकता है, और वही चाय सुट्टा बार ने आज के समय कर दिखाया है। उनके कुछ ऐसे लेसन हम आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे आप अपने बिजनेस के ऊपर इंप्लीमेंट करके काफी ज्यादा कुछ सीख सको। उनका लेसन नंबर 1 है, उन्होंने चाय की अलग अलग वैरायटी को खोजा और वही उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ। आपको भी देखना है, आप कौन से भी चीज कर रहे हो ना, बाकी जिस तरह से वो चीज कर रहे हो ना, उस तरह से आपको उस चीज को नहीं करना है। मैंने वीडियो को शुरू में बताया था, अगर आप यूनिकनेस से धंधा चलाओगे ना तो आप बेटर बनते जाओगे, और आप धंधा उसी तरीके से चलाओगे जो बाकी के सारे लोग चला रहे, तो आप सिर्फ धंधा ही चलाओगे, कुछ यूनिकनेस आप नहीं करोगे और धंधा आपका भी बड़ा बन ही नहीं सकेगा। हर किसी में कोई भी चीज बड़ी की है ना, उसने कुछ यूनिकनेस की मार्केट के अंदर, और आपको भी वही करना है। एक ही चीज बाकी लोग उस तरह से बेचते हैं, आप उस तरह से बेचोगे तो उनकी जिस तरह से बेच रहे उस तरह से आपकी भी बेचेंगे ना। पर अगर आप कुछ यूनिकनेस करोगे तो आपका कुछ उनसे भी ज्यादा तरीके से बेचने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और वही चाय सुट्टा बार ने किया और आपको भी वही अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, उन्होंने जो शुरू की शॉप डाली थी उन शॉप के लिए तो उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो उन्होंने कम पैसा होने की वजह से उन्होंने शुरू में तो पुराने फर्नीचर ही खरीद लिए थे, पर पुराने फर्नीचर को उन्होंने ऐसा रिनोवेट किया था जो नए जैसे दिख रहे थे। तो उन्होंने कम पैसों में अच्छी खासी उनकी दुकान की शोभा बढ़ाई थी, वो भी पुराने फर्नीचर को लेकर नए फर्नीचर बनाने में। मतलब उन्होंने उनको वो टैलेंट इस्तेमाल किया, ना कि उनके पैसे। उनका सबसे ज्यादा बड़ा लेसन और थर्ड लेसन है, जिसको जो बड़े बड़े लोग कुछ कर नहीं पाते, उनके पास जो है उन्होंने वो उसी से स्टार्ट किया। आप शुरू में देखोगे तो उनके पास कुछ भी नहीं था दोस्तों, उनके पास सिर्फ पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने पास जो है उसी से कुछ बड़ी चीज स्टार्ट की। उन्हें 3 लाख रुपए ऐसे ही मेहनत करके कहीं पे जॉब करके कमाए थे, और उसी 3 लाख से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। इसलिए आपके पास जो है ना उसी स्टार्ट करो, और यही चीज हमें चाय सुट्टा बार से सीखने को भी मिलती है। में जगह लेने के ऊपर ही उनकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। अब आप बोलोगे उसमें स्ट्रैटेजी क्या है? अब सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ कि उनकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी उन्होंने जगह। अब उन्होंने जो जगह चूज की थी ना, वो गर्ल्स हॉस्टल के सामने थी। मतलब अगर उनको सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ गर्ल्स हॉस्टल होने की वजह से वहां पे कई सारे लड़के अट्रैक्ट होने लगे और वहां पर चाय लेने के लिए भी आने लगे। शुरू में जब उन्होंने अपने चाय के स्टॉल का ओपनिंग की थी तब उन्होंने फ्री में चाय सेल की थी, क्योंकि उनको लगता था कि काफी सारे स्टूडेंट आ जाएंगे और उनको चाय का हमारा स्वाद भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने शुरू में फ्री में चाय रखी थी, और उनको बेनिफिट भी इस चीज का यह हुआ कि उन्हें फ्री में चाय रखने की वजह से काफी सारे स्टूडेंट को उनकी चाय पसंद भी आने लगी। और जब उन्होंने अपनी पेड चाय शुरू की तब वही स्टूडेंट उनकी चाय की टोकर पर आकर चाय पीने लगे, उससे उनका काफी ज्यादा अच्छी तरीके से धंधा बढ़ने भी लग गया था। उनकी सेकंड स्ट्रैटेजी है उनकी रिसर्च स्ट्रैटेजी। उन्हें इंडिया के अंदर देखा कि इंडिया के अंदर ऐसे 80% से भी ज्यादा ऐसे पीपल है जो कि उनको दिन में कई बार चाय लगती है, पर इंडिया में ऐसा सबसे बड़ा बिग ब्रांड नहीं था जो कि चाय अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करता था। तो उन्होंने सोचा कि यही हमें सबसे बड़ा मौका मिल सकता है कि मार्केट के अंदर हम अच्छा खासा हमारा ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और वही चाय सुट्टा बार ने देखा और वही उन्होंने अच्छी तरीके से अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट किया। उन्हें काफी सारे बाकी शॉप थे चाय के, पर उनसे कुछ अलग करने का सोचा, तो इन्हें अपनी दुकान को कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, और वही उनका सबसे दूसरी स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से वो ग्रोथ बेस पर आ पाए।
उनकी तीसरी यूनिकनेस यह है कि उन्होंने अपने जो कि कप रखे थे वो अलग तरीके से लगे थे। उन्होंने अपने कप जो रखे थे वो कुल्हड़ के कप थे, मतलब उनके जो कप थे वो पेपर कप नहीं थे, वो कुल्हड़ के कप थे। मतलब उसके कप इको फ्रेंडली भी थे और अच्छे भी थे, और जिससे वो कोई भी कस्टमर अट्रैक्ट होता था उस कप के ऊपर। और बड़े से कप थे जिससे हर कस्टमर को लगता था कि यार स्टाइलिश पीने करें, और यूनिकनेस की वजह से भी कस्टमर उनकी चाय के ऊपर अट्रैक्ट होते थे। और ऐसी छोटी छोटी चीजें रहती है जिसके ऊपर कस्टमर अट्रैक्ट होते। आप अगर आपने बिजनेस के ऊपर वही चीज के ऊपर अगर ध्यान देते हो तो आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। और वही चाय सुट्टा बार ने भी आपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट किया है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना है दोस्तों। आप ऐसे केस स्टडी देखना चाहते हो हमें तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में वीडियो कैसा लगा। आप भी क्या चलता है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो ऐसे केस स्टडी वाले वीडियो में।